पुलिस को कानून व्यवस्था को लेकर अभी बातें कही, इतना आक्रोश क्यों? एक महीने से मैं ये आंदोलन चला रहा हूँ कि हेलमेट जांच। मैं हेलमेट जांच का विरोधी नहीं हूँ। जितने पुलिस वालों को आपने हेलमेट जांच में लगा के रखा है उनको काम अपराध रोक में लगाइए। मैं गर्व से कहता हूँ कि डॉक्टर अजय कुमार के समय में अपराधी में इतना खौफ था पुलिस का कि लोग बेल नहीं कराते थे, और आज अपराधी एसपी कार्यालय के सामने छिनतई करते हैं। 2 दिन पहले एसपी साहब पूरे दल बल के साथ गश्ती किए थे। निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन सिर्फ एक दिन करने से नहीं चलेगा। कि आज इतने आक्रोश व्यक्त करने की जरूरत क्यों पड़ी है? आक्रोश व्यक्त करने के कारण प्रशासन ने खुद दिया। मानगो पेयजल आपूर्ति योजना माननीय विधायक सरयू राय जी के द्वारा उतारा गया, और जब तक ये पश्चिम विधानसभा में विधायक थे तब तक इसमें बेहतर करने का हम लोग बराबर प्रयास करते रहे और प्रयास किए भी। इस योजना के ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, न जिला प्रशासन ने, न यहाँ के क्षेत्रीय विधायक। कि आज का जो धरना प्रदर्शन है कानून व्यवस्था या पानी को लेकर, ये कितना जरूरी है और इसकी जरूरत कितनी है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये प्रदर्शन अगर हो रहा है इस देश में, हम पानी के लिए अगर हमको आंदोलन करना पड़े तो ये हमारे लिए नहीं पूरे देशवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्वी क्षेत्र के कई क्षेत्रों में हमने भ्रमण किया और लगभग दोपहर के 12 बजे भ्रमण किया। वहाँ पर रोड किनारे में भुइयाडी जैसे ग्वाला बस्ती से क्षेत्र में प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी माताएं, उनकी बहनें रोड में बाल्टी लेके खड़ी है। भैया टैंकर आने वाला है, और टैंकर कब आएगा और उनको पानी उठा के 2 किलोमीटर दूर में जाकर अपने पानी की सुविधा को पूरा करना है। क्या पूर्वी विधानसभा में पानी की किल्लत जिस तरीके से मानगो में है वहाँ भी उसी तरीके के आपको दिखा? बस्ती इलाके जमशेदपुर में टाटा लीज एरिया, नॉन लीज एरिया में बात करेंगे तो लीज एरिया छोड़ के सभी बस्तियों में गर्मी के दिन में हाहाकार पानी की रहता है। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उनके बीच हैं और हमने आश्वासन दिया कि आने वाले समय भी मैं आपके साथ रहूँगा। आपने जो पुलिस को कानून व्यवस्था को लेकर अभी बातें कही, इतना आक्रोश क्यों? देखिए, एक महीने से मैं ये आंदोलन चला रहा हूँ कि हेलमेट जांच। मैं हेलमेट जांच का विरोधी नहीं हूँ। मैं भी प्रशासन को यही बताना चाह रहा था कि जितने पुलिस वालों को आपने हेलमेट जांच में लगा के रखा है उनको काम अपराध रोक में लगाइए, उनको आर्म्स चेकिंग में लगाइए। अभी एक वक्ता ने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा। मैं गर्व से कहता हूं कि डॉक्टर अजय कुमार के समय में अपराधी में इतना खौफ था पुलिस का कि लोग बेल नहीं कराते थे, और आज अपराधी एसपी कार्यालय के सामने छिनतई करते हैं, एसपी साहब के घर के सामने हत्या करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठता है पुलिस के ऊपर कि पुलिस कितनी निष्क्रिय है। मैं कहा कि 2 दिन पहले एसपी साहब पूरे दल बल के साथ गश्ती किए थे। निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन सिर्फ एक दिन करने से नहीं चलेगा। ये बराबर होनी चाहिए। आप 2-3 दिन में इस तरह का गश्ती कीजिए, निश्चित रूप से अपराध पे नियंत्रण होगा। मेरा सवाल है कि जो बड़े मामले यहाँ पर हो रहे हैं, क्या पुलिस किसी दबाव में उन मामलों को तह तक नहीं जा पा रही है, खुलासा नहीं कर पा रही है? निश्चित रूप से देखिए, पता नहीं हर मामला का खुलासा एसपी साहब करते हैं, बड़े मामलों का खुलासा क्यों नहीं हो रहा? जैसे आपने 2 मामले के बारे में विधायक जी से पूछा कि गोविंदपुर की हत्या और मानगो की हत्या का खुलासा अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि आखिर क्या ऐसा हो गया है। ये दोनों मामलों में कहीं ना कहीं हमको लगता है इस कांड में बड़े लोग हैं जिससे इस मामले को दबाया जा रहा है। अगर एसपी साहब इसको जल्द से जल्द खुलासा कर दे तो निश्चित रूप से आपका कार्य सराहनीय होगा, जनता आपको सराहेगी। लेकिन जितना आप लेट कर रहे हैं पब्लिक में उतना नाराजगी आपको। आपने कहा कि पुलिस क्या अपराधियों को संरक्षण दे रही है तभी इस तरह की चीजें हो रही हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? लगने का कारण है कि खुलेआम हो रही है हत्या, खुलेआम छिनतई हो रही है और पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पा रही है। आखिर कारण क्या है? इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि पुलिस का संरक्षण प्राप्त हो रहा है अपराधियों। धन्यवाद। सवाल मेरा यही है कि आज इतने आक्रोश व्यक्त करने की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, आक्रोश व्यक्त करने के कारण प्रशासन ने खुद दिया। मानगो पेयजल आपूर्ति योजना माननीय विधायक सरयू राय जी के द्वारा उतारा गया, और जब तक ये पश्चिम विधानसभा में विधायक थे तब तक इसमें बेहतर करने का हम लोग बराबर प्रयास करते रहे और प्रयास किए भी। बीच में 5 साल हम लोग इधर से चले गए, उसके बाद इस योजना के ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, न जिला प्रशासन ने, न यहाँ के क्षेत्रीय विधायक।
जब हम लोग आए तो हम लोग देखे और पाए क्षेत्र में ढूंढने पे कि कहीं नाली, कहीं पाइप नाली के नीचे से गया हुआ है, कहीं पाइप का लेयर ऊपर है, मेन लाइन ऊपर है, सप्लाई लाइन नीचे है। उसको देखते हुए विधायक जी ने पहले पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल दोनों से बात किया उन्होंने बुला के कि भाई इसका क्या रास्ता निकल सकता है, इसका समाधान का क्या रास्ता हो सकता है। उस पर बात हुई, बात होने के बाद हुआ कि मोटर पुराने जब से योजना है तब का पुराना मोटर है, कभी बदला ही नहीं गया। तो भाई क्यों नहीं बदला गया? जब 6 मोटर आपके पास है, 4 जला हुआ है और दो ट्रिप चल रहा है, एक जलता है, 2 दिन चलता है, फिर जल जाता है, 2 दिन चलता है, फिर जल जाता है। तो विधानसभा में जब आवाज उठा तो रांची से सेक्रेटरी ने प्रशासनिक स्वीकृति दिया कि आप मोटर खरीदो। वो भी किया हुआ 3 महीना हो गया, आज तक प्रशासन सिविल और मैकेनिकल जो 2 पीएचडी के विभाग है आपस में तानातानी में मानगो की जनता को पानी के लिए त्रस्त करके छोड़ दिया है। ये दोनों ही पूर्ण रूप से दोषी हैं, सिविल के इंजीनियर और पीएचडी के मैकेनिकल इंजीनियर। और तीसरी एक व्यवस्था क्या है कि पीएचडी पानी का कॉन्ट्रैक्टर बहाल करेगा, नगर निगम उसका पेमेंट करेगा, मेंटेनेंस का खर्चा नगर निगम देगा, पीएचडी प्रस्ताव बनाएगा, नगर निगम के पास भेजेगा, वो पैसा उनको ट्रांसफर करेगी। ऐसी व्यवस्था क्यों? जब आप संभाल नहीं सकते या तो अपने पास पूरा रख लीजिए या तो पूरा उसको दे दीजिए। तो ये 3 स्तरीय जो व्यवस्था बनी है, ये डीसी साहब को इस पे ध्यान देना चाहिए कि विधायक जी ने बुला के उनके ऑफिस में जाके बैठ के सारा बात किया, फिर भी आज तक टाल मोटोल। अभी परसों मोटर जल गया तो 2 दिन पानी बंद रहा और एक भी स्टैंड बाई में मोटर इनके पास नहीं है और पैसा पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, विभाग के पास पैसा पड़ा हुआ है। आपसी लड़ाई में ये मानगो के लोगों को त्रस्त करके रखे हैं। इन लोगों के ऊपर तो हम कहेंगे, इन लोगों के ऊपर तो केस करना चाहिए। पानी नहीं देने का इन लोगों पर पूरा मानगो के लोगों को FIR कर देना चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे, तब इन जागेंगे। वरना फिर आज आंदोलन हुआ है धरना के रूप में, कल के डेट में डीसी कार्यालय में फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। वहाँ से बात नहीं बनी तो फिर जाएंगे रांची तक। सुनो, कब तक नहीं सुनोगे भैया? मानगो के लोगों का कब तक आप पानी के लिए त्रस्त रखोगे? आज उसी विषय को लेकर विधायक जी ने धरना पे बैठा है। इसमें हम लोगों ने सब दल को बुलाया था, अपने एनडीए के सारे घटक दल को बुलाया था। जो आए उनको वेल एंड गुड, जो नहीं आए उनके लिए भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्यों नहीं है, क्या कारण है। हो सकता है कि वो अपने बारे में क्या सोच रहे नहीं सोच रहे, लेकिन हम लोग अपने विधायक के नेतृत्व में जब तक से मानगो का पानी का समस्या नहीं समाधान होगा, लगातार इस तरह का धरना प्रदर्शन आवाज उठाते रहेंगे। और आज सांकेतिक है, कल हो सकता है आमरण अनशन हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये कि आज का जो धरना प्रदर्शन है कानून व्यवस्था या पानी को लेकर, ये कितना ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत कितनी है? देखिए शशि जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये प्रदर्शन अगर हो रहा है, अपने मूलभूत सुविधा जो आज 75 वर्ष से ऊपर हो गया आज़ादी को, इस देश में हम पानी के लिए अगर हमको आंदोलन करना पड़े तो ये हमारे लिए नहीं पूरे देशवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मूलभूत चीज़ जो पानी है, पीने की पानी, मैं बोल रहा हूँ कि कल पूर्वी क्षेत्र के कई क्षेत्रों में हमने भ्रमण किया और लगभग दोपहर के 12 बजे भ्रमण किया। वहाँ पर रोड किनारे में भुइयाँ डी जैसे ग्वाला बस्ती से क्षेत्र में प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी माताएं, उनकी बहनें रोड में बाल्टी लेके खड़ी है। हमने उनसे पूछा कि भाई क्या मामला, आपने धूप में खड़े हैं बाहर में? तो भैया टैंकर आने वाला है और टैंकर कब आएगा, और उनको पानी उठा के 2 किलोमीटर दूर में जाकर अपने पानी की सुविधा को पूरा करना है। तो बताइए ये कितने दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उनके बीच हैं और हमने आश्वासन दिया कि आने वाले समय भी मैं आपके साथ रहूंगा। पूर्वी आज इसे पश्चिमी विधानसभा मानगो को लेकर ये धरना चल रहा है। क्या पूर्वी विधानसभा में पानी की किल्लत जिस तरीके से मानगो में है, वहाँ भी उसी तरीके के आपको दिखा बस्ती इलाके में? आप अगर जमशेदपुर में टाटा लीज एरिया, नॉन लीज एरिया में बात करेंगे तो लीज एरिया छोड़ के सभी बस्तियों में गर्मी के दिन में हाहाकार पानी की रहता है। आप पेयजल की सुविधा, जो मोहर्दा पेयजल की स्थिति आप देख रहे हैं, अगर मोहर्दा पेयजल सुविधा सुविधा नहीं दे सकता तो और कहाँ से पानी आएगा? तो पूरा एक मोहर्दा जलापूर्ति पर पूरा डिपेंड है। पूरा बिरसा नगर, बागुनातू, बागुन नगर, जितनी बस्ती है, ग्वाला बस्ती,
तो आप समझिए कि कहाँ से उतना पूर्ति हो सकेगा। तो मेरा ये पूर्वी पश्चिम का ही मामला नहीं है, ये पूरे क्षेत्र का ये विषम गंभीर मामला है। इस पे सभी लोगों को, जितने भी हमारे जमशेदपुर के जो इस पे प्रभावित हो रहे हैं, सभी लोगों को रोड पर आने की आवश्यकता है और इस सरकार का विरोध करने की आवश्यकता है। प्रशासन शासन में ये बात रखने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था का क्या हाल है? दूसरा सवाल, सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है शहर में कानून व्यवस्था के क्या? जमशेदपुर में ही पैदा हुए, अगर हम 80-90 का दशक को देखते हैं तो 80-90 के दशक में बहुत ही गंभीर परिस्थिति कानून व्यवस्था की जमशेदपुर में हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद एक कुशल प्रशासक लोग आए, यहाँ सुधार भी हुआ। लेकिन फिर अभी जाके देख रहे हैं कि 2024-25 के लगभग से ये परिस्थिति फिर एक सामान्य घर की महिला एक छोटा सा चेन पहन के बाहर नहीं निकल सकता है। मोबाइल छिनतई का इतना जोर से हो रहा है, घरों में घरों में चोरी हो रही है और आप देख रहे हैं आपराधिक कितने मन बढ़ा हुआ है। तो हमको लगता है कि हमारे जो यहाँ प्रशासक हैं, निश्चित रूप से मेरा उन पर विश्वास है कि आने वाले समय में जैसे 2090 के लगभग 1990 और 80 के दशक में जो प्रशासक अधिकारी आए, उन्होंने अंकुश लगाया, ये भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन है कि प्रशासक को भी उसी कड़ा होना पड़ेगा, अपराधी को इतना छूट देने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लगाम लगाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें।